शियाटिका आखिर क्या है शियाटिका? बहुत कॉमन सिम्टम है जिसके साथ पेशेंट आते हैं कि हमें शियाटिका हो गया है। शियाटिका हमारे बॉडी में एक नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व का काम होता है कि हमारी जांघ से लेके जो हमारा बट वाला रीजन है वहां से लेके हमारे पूरे टांग के लिए सेंसेशंस को ले जाना और वहां से लेके आना, ये काम होता है शियाटिक नर्व का। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए या इस रीजन में हमें जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं शियाटिका, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ पेशेंट ओपीडी में आते हैं। अब शियाटिका के क्या कारण होते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो शियाटिका जनरली ये बोला जाता है कि शियाटिक नर्व से होता है, लेकिन कई बार अगर शियाटिक नर्व में प्रॉब्लम ना होके आपके स्पाइन में प्रॉब्लम हो तब भी शियाटिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में ही पेन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शियाटिक नर्व है उसका ओरिजिन हमारे स्पाइन से ही होता है और स्पाइन से बहुत छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं वो निकल के नीचे जाके शियाटिक नर्व बना देते हैं। तो अगर हमारी स्पाइन में डिस्क प्रोलैप्स की वजह से उन रूट्स में कंप्रेशन हो, जिसको हम डिस्क डिजीज बोल देते हैं, या फिर हमारे शियाटिक नर्व में कहीं कंप्रेशन हो, तो सिम्टम्स सेम होते हैं। और क्या होते हैं ये सिम्टम्स? हमारे टांग में असहनीय अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होना, एकदम चीस चलना या सुइयों की तरह चुभना, जलन होना जो कि पूरी टांग में हमारे बट से लेके हमारे पूरे निचले हिस्से में पूरे पैर तक जाना, इस तरीके का करंट जैसी असहनीय दर्द का होना शियाटिक नर्व की शियाटिका जो पेन है उसका मेन लक्षण होता है। इसके अलावा क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसी एरिया में अगर हमें सुन्नापन हो या नमनेस हो, झंझनाहट हो, हमारे पाँव में कमजोरी हो, पाँव को ऊपर नीचे करने में या टांग में जोर ना लग पाए, ये सारे भी शियाटिक नर्व या ऊपर से स्पाइन से होने वाले रूट्स में प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये पेन होता है ये टाइम के साथ स्पॉन्टेनियसली सेटल हो जाता है अगर हम इसको मेडिकली मैनेज करें, और बहुत कम ही केसेस होते हैं जिनमें की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं कह सकूं तो ऑलमोस्ट मोर देन 90-95% पेशेंट्स जो हैं सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट एक्सरसाइज इसी से ठीक हो जाते हैं, और सिर्फ 5 से 10% पेशेंट्स को ही ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। क्या मेडिकल मैनेजमेंट? तो इसके लिए हम नर्व्स को शांत करने के लिए, नर्व्स को सेटल करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ स्वेलिंग हो गई है तो उसको कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं। पेशेंट को आराम करने को बोलते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इस जगह पेन सिर्फ शियाटिक नर्व के कंप्रेशन से नहीं, डिस्क डिजीज से भी हो सकता है। तो उस केस में अगर हमारे को कोई डिस्क बल्ज हो गया जो कि हमारी नर्व को टच कर रहा है, उसको कम करने के लिए हम पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करते हैं, उनको कुछ प्रिकॉशंस एडवाइस करते हैं, जैसे कि भारी वजन ना उठाना, नीचे नहीं झुकना, आलती पालती या चौकड़ी मार के ना बैठना, और कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज और मेडिसिन के रास्ते हम इसको ठीक करते हैं। इसको ठीक होने में 1 से 2 महीने तक का समय लग सकता है। अगर 2-3 महीने बाद भी पेशेंट के पेन रिलीफ नहीं होता या उनको वीकनेस आती है या सुन्नापन होता है, तो उस केस में सिर्फ 5 से 10% केस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जाने कि शियाटिका जो है वो एग्जैक्टली है क्या। सिर्फ शियाटिक नर्व से नहीं, रूट से भी हो सकता है। इसलिए जानेंगे तो हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएंगे और हेल्दी लाइफ व्यतीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।